जय हिंद वॉरियर्स। कहते हैं ना कि मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंखों में अभी नूर है। मेरे तन के जख्म ना गिन अभी, मेरी आंखों में अभी वो नूर है। मेरी बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। और अगर इस गुरूर को आप कायम रखना चाहते हो, आपके लास्ट 15 डेज की मैं एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अपने गुरूर को कायम रखना अगर जीवन भर, तो 22 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसे हमें हर हाल में फतेह करना है। और उसको फतेह करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लास्ट के जो हमारे पास 22 दिन बचे हैं उनको हम लास्ट 22 दिन में हम कैसे कन्वर्ट करें कि अगली बार तैयारी करने की जरूरत ना पड़े, इसी बार उसको हम क्रैक करें एग्जाम को। आइए उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफी अवेटेड सेशन था, कई बार बच्चों ने कहा, लेकिन क्लास की व्यस्तता होने की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैं फाइनली लेकर हाजिर हूं। तो आ जाइए अनलॉक करते हैं इस सेशन को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्या है ये 60-30-10 का रूल, आखिर है क्या, आखिर हम कैसे हाई इंपैक्ट स्टडी मेथड को हम अपना पाएंगे, जिससे कि हमारा जो एग्जाम है बेटा, हमारी जो प्रिपरेशन है ना, ये 2x 3x बूस्ट हो जाए। जितनी हम मेहनत करें उसी मेहनत में हमको डबल रिजल्ट मिलने लगे, ट्रिपल रिजल्ट मिलने लगे। आइए फिर हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है बेटा, स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लान है, यह है 60-30-10 का रूल है, जो कि हाई इंपैक्ट स्टडी मेथड को बताएगा। इसमें बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमल टाइम इन्वेस्ट, मतलब कम से कम टाइम इन्वेस्ट करें और मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिले, वो चीज हम यहां पर देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं। डे 1 to 9, मतलब फर्स्ट डे से लेकर के और डे 9, पहले दिन से लेकर और 9वें दिन के बीच का जो है वो क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। तो देखो यहां पर 60% हमें कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है और प्लस हमको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है बेटा, 60% हमें कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है और प्लस प्रैक्टिस करनी है। और इसमें डे 1 to डे 3, मतलब पहले दिन से लेकर तीसरे दिन के बीच में ग्रामर, जिसमें टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिटरमिनर और प्रीपोजिशन के साथ कंजंक्शन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इनको मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया है। उसके बाद में ये 1 से 3 दिन में इनको आपको कंप्लीट करना है, सब रिवाइज करना है, सब पर प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अगले डे 4 से लेकर डे 6, मतलब चौथे से लेकर के 6वें दिन के बीच की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें हमें वोकैबुलरी तैयार करनी है। वोकैबुलरी में क्या करना बेटा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगर ये सब तैयार हो गया तो स्पेलिंग करेक्शन अपने आप तैयार हो जाती है। आइए अगला हम देखते हैं डे 7 to डे 9, 7वें से लेकर 9वें दिन, मतलब 7, 8, 9, इन 3 दिनों की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब हम इस पे बात करेंगे। ये स्ट्रेटजी है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हमारा आ जाता है बेटा अनसीन पैसेज, और इसी के साथ में इसी में आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पैराजम्बल, लेकिन हमने इसको अलग से हाईलाइट किया। इसका मतलब यह है कि इस पे हमें अलग से ध्यान देना है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे एरर स्पॉटिंग है बेटा, जिनको हम कॉमन एरर भी कहते हैं, इनको हमें प्रिपेयर करना है। फिर हम आ जाते हैं डेली रूटीन। अब इन जो हमारी डे 1 से लेकर डे 9 के बीच में जो स्ट्रेटजी प्लान है, उसमें डेली रूटीन क्या होना चाहिए। डेली रूटीन है स्टडी थ्योरी फॉर 30 to 40 मिनट्स, मतलब पर चैप्टर की जो थ्योरी है 30-40 मिनट आपको पढ़नी है। डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको एक मॉक टेस्ट देना है। सॉल्व 30 to 40 एमसीक्यूज, 30 से 40 एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ द डे, मतलब उस डे का जो टॉपिक, हमें उस टॉपिक से रिलेटेड 30 से 40 एमसीक्यूज को सॉल्व करना। आगे एनालाइज मिस्टेक्स, ये जीवन में सबसे अधिक जरूरी है बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट बंद कर दिए, आंसर देख लिए, मतलब रिजल्ट देख लिए, उसके बाद चुपचाप बैठे हुए। नहीं, आपको रिजल्ट देखने के बाद में उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनको हमने गलत किया, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे आए ही नहीं, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जिनको हमने देखते ही टिक कर दिया। इसकी एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लान तैयार करना है। एंड रिवाइज नोट्स, मैं बार बार क्लास में कहता हूं ना बेटा कि केवल नोट्स बनाना जरूरी नहीं, बट नोट्स बनाना अति आवश्यक है। तो नोट्स का आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना है बेटा। आगे हम बढ़ते हैं डे 10 to 14, मतलब 10वें दिन से लेकर के और 14वें दिन के बीच का जो हमारा स्ट्रेटजी प्लान होने वाला है, देखते हैं क्या है। 30%, 60% की हमने बात कर लिया है,
और 30% मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं ना, जीवन में जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया उसने लाइफ मैनेजमेंट सीख लिया। आओ देखते हैं, अटेम्प्ट 2 मॉक टेस्ट पर डे। अभी तक मैंने एक मॉक टेस्ट की बात की थी, अब मैंने कहा 2 मॉक टेस्ट पर डे अंडर टाइम्ड कंडीशन, मतलब टाइमर लगा करके। ऐसे नहीं कि बैठ गए हैं कि एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं कितना भी टाइम लगे, नहीं, टाइम को देखते हुए एनालाइज मिस्टेक्स एंड रिवाइज वीक एरियाज, और हमें वहां मिस्टेक्स को एनालाइज करना है फिर से, और जो हमारे वीक एरियाज हैं उनको भी हमें रिवाइज करना है। साथ ही साथ फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। कौन कौन से हाई स्कोरिंग, जैसे हमें पता है एरर डिटेक्शन आना ही आना है, फिल इन द ब्लैंक्स आना ही आना है, और उसके बाद में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जो हाई स्कोरिंग एरियाज हैं हमें उन पे जरूर फोकस करना है प्यारे मित्रों। आगे अगर मैं बात करूं डे 15 की, कि हमारा डे 15 का सर रूटीन कैसे होने वाला है, और ये जो डे 15 है, अगर जितना मैंने पीछे बताया स्ट्रेटजी, जितनी बातें मैंने पीछे की, अगर बेटा उनको फॉलो कर लोगे ना, तो जिस दिन आपको डे 15 होगा आप कॉन्फिडेंस से एकदम लवरेज होगे, कॉन्फिडेंस आप में भरा होगा, कॉन्फिडेंस आप में कूट कूट कर भरा होगा। आपको ये फील होगा कि नहीं, आपने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया है। आपको ये फील होगा कि नहीं, मैं जो पहले था डे 15 जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, पहले दिन से उसके एक दिन जस्ट पहले मैं जो था, आज मैं वो नहीं हूं। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरा है, आज मेरे अंदर ऊर्जा भरी हुई है, आज मैं एग्जाम से डर नहीं रहा हूं। आज मैं सोच रहा हूं यार कब एग्जाम हो और जाकर के मुझे खुद को प्रूव करने का, खुद को साबित करने का मौका चाहिए मुझे। तो आइए देखते हैं, कह रहा 10%, 60 पहले हमने बात किया, फिर हमने 30 की बात किया, अब हम बात करने जा रहे हैं ये 10% में क्या खेला होने वाला है बेटा। ये तो 10% रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन, आपको ये पता है जितनी बार मैं बात कर रहा हूं उसमें एक बात जरूर शामिल है, रिवीजन। इसका मतलब रिवीजन वो टॉपिक है, रिवीजन वो पॉइंट है जो हमें सीधा 10x बूस्ट देने वाला है। तो यहां पर और अगला कॉन्फिडेंस बूस्ट। कॉन्फिडेंस भी बेटा रिवीजन से ही बूस्ट होता है। कभी कभी बच्चे मुझसे आकर के कहते हैं सर एग्जाम आ गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डिस्करेज होता जा रहा हूं, हतोत्साहित होता जा रहा हूं। फिर मैं इनसे पूछता हूं बेटा ये बताओ क्या पढ़ रहे हो, तो बोले सर जो अभी तक मैं कवर नहीं कर पाया था उसको पढ़ना स्टार्ट किया। नहीं बेटा, आपको एक बात दिमाग में रख लेनी है कि अब नो न्यू टॉपिक्स, मतलब नए टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है पूरा सिलेबस, तो अब आपको नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। अब आपको जो पुराने टॉपिक्स आपके पढ़े जा चुके हैं उनको रिवाइज हर हाल में करना है। आगे हम बात करते हैं रिवाइज क्विक नोट्स। आपको मैं जब जब जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको याद हो तो जब भी मैं क्लास नोट्स बनवाता हूं मैं कहता हूं कि जो चैप्टर फिनिश हो जाए, चैप्टर फिनिश होने के बाद में कम से कम 3 से 4 पेज छोड़ करके और तब अगला चैप्टर स्टार्ट किया करो। और उन 3 से 4 पेजेज में हमें क्या रखना है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्विक नोट्स का काम करते हैं हमें उन्हें रखना है। उनमें हमें क्विक नोट्स में क्या रखना है, ग्रामर के रूल्स हैं, छोटी छोटी वोकैबुलरी हैं जिनको मैं टिक मार देता हूं ना, कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है उनको। आगे हमारे जितने कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हें आगे सॉल्व 50 to 100 रैपिड फायर क्वेश्चंस, मतलब 15 से 100। अब यहां टाइमर नहीं देखना है, यहां हमें यह देखना है मैं कितना तेज सॉल्व कर पा रहा हूं, रुकना नहीं है, फटाफट 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 सब में आंसर मारते चल रहे हैं। और अगला है बेटा नो न्यू टॉपिक्स। देखो यहां भी मैंने बात किया, मेंशन भी किया है कि हमें अब नए टॉपिक्स को नहीं छूना है, ओनली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। और उसके बाद में अब मैं बात करने जा रहा हूं अपने फाइनल प्लान के लिए। यहां पर है बेटा प्रो लेवल की अब आपको टिप्स मिलने वाली हैं फॉर बोथ स्मार्ट स्ट्रेटजीज, मतलब जो भी हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं उनके लिए मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले यूज शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर। कहते हैं ना कि अब हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा, स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है। तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना है। साथ ही साथ रीड 1 एडिटोरियल डेली टू इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को अगर आपको मजबूत करना है तो मैं बार बार क्लास में भी कहता हूं एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दो, नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो 22 मार्च तक तुम खुद को बदल दोगे बेटा। और अगला है हमारा प्रैक्टिस अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स टू बिल्ड एग्जाम स्टैमिना। कुछ बच्चे होते हैं कमरे पर लेट कर पढ़ रहे हैं,
एग्जाम में जब जाकर एग्जाम देते हैं नींद आने लगती है, नहीं। एग्जाम को फोकस करने के लिए, फेस करने के लिए हमारे अंदर स्टैमिना होना चाहिए, वो हमें बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अवॉइड न्यू टॉपिक्स इन द लास्ट 3 डेज। लास्ट के 3 डेज जब बचे हुए हों तो एकदम से नए टॉपिक्स को अवॉइड कर देना है। ओनली रिवीजन, केवल एक ही चीज हमारा होना चाहिए फोकस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और लास्ट में क्या कह रहा है, बोथ स्ट्रेटजीज फोकस ऑन स्मार्ट लर्निंग, स्पीड एक्यूरेसी फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई इंग्लिश प्रिपरेशन। और हमें यहाँ पर एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए, इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए हमें लर्निंग पर, स्मार्ट लर्निंग पर, स्पीड पर और एक्यूरेसी पर, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका स्पीड पर कंट्रोल है उसका पूरी दुनिया पर कंट्रोल है। और स्पीड पर कंट्रोल वही रख पाता है जिस पर सेल्फ कंट्रोल है बेटा। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपके लास्ट 15 डेज की स्मार्ट स्टडी के लिए था। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये जीवन में आपको बेहतर बनाएगा और जीवन में आपके जो लक्ष्य हैं, जीवन में आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करने में 100% ये कारगर सिद्ध होगा। तो जाओ, अब टाइम नहीं बचा हुआ है, बनाओ इसका एक चार्ट और लग जाओ तैयारी में। मिलते हैं सिलेक्शन के बाद आपसे। जय हिंद,